नमस्ते। हम लोग आज पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज के बारे में इन जनरल, डिफॉर्मिटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो हाउ कैन यू डिफाइन डिफॉर्मिटी? इट इज बेसिकली द मेल फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की कोई भी कंपोनेंट हो, बोनी कंपोनेंट हो या मस्कुलर कंपोनेंट हो, उसकी मेल फॉर्मेशन को हम डिफॉर्मिटी बोल देते हैं। और इसका रीजन क्या हो सकता है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ बॉनी डिस्टॉर्शन, लाइक बोन में कुछ चेंजेस हो जाए, एंगुलर चेंजेस हो जाए, कुछ डेविएशंस हो जाए उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल एक्सेस में, और टोपोग्राफी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू में कुछ चेंजेस हो, लाइक मसल्स की टाइटनेस हो जाए, मसल्स शॉर्टनिंग हो जाए, मसल्स की ज्यादा लेंथनिंग हो जाए। तो जो मसल्स की अपनी प्रॉपर्टी है, टोपोग्राफी है, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो हमारी डिफॉर्मिटी हो सकती है। और अल्टीमेटली जब डिफॉर्मिटी होती है तो वो क्या कराती है? इम्पेयरमेंट कराती है, फंक्शनल लॉस कराती है, और उसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट होती है कि लुक में चेंज आना, तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट भी ये कराती है। सो टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी मोस्टली टू टाइप्स की होती है, कॉन्जेनाइटल होती है, एक्वायर्ड होती है। कॉन्जेनाइटल मीन्स बाय बर्थ, either it can be hereditary or it can be like positional, जैसे यूट्रस में बेबी की मिसपोजिशनिंग हो जाए, जैसे हमारे सीटीईवी होती है। तो सीटीईवी क्या होता है? मोस्टली जो हमारा यूट्रस में बेबी होता है, सो उसकी फुट की पोजीशनिंग मैल पोजीशनिंग हो जाती है, कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में फुट अगर हमारे बेबी का मदर के उम में होता है तो फिर सीटीईवी होने के चांसेस होते हैं। सो कॉन्जेनाइटल उसमें हेरिडिटरी एस्पेक्ट भी हो सकता है और नॉन हेरिडिटरी एस्पेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद फिर होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में क्या होता है? कुछ ना कुछ अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो, चाहे बोन डिजीज हो, चाहे मस्कुलर कंडीशन हो, या फिर ट्रॉमा के बाद हुआ हो, या फिर किसी ना किसी लाइक क्या कहते हैं जॉइंट की डिजीज के बाद हुआ हो, तो वो हमारे एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज में हो जाता है। लाइक मसल्स की पैरालिसिस हो गई, मसल्स की स्पास्टिसिटी हो गई, मसल्स डिजीज हो गई, या फिर शॉर्टनिंग ही हो गई मसल्स की, ट्रॉमा, पोस्चरल कॉजेज लाइक जैसे कि स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी, और वो पोस्चरल की वजह से होता है। लाइक पोस्चरली क्या कहते हैं, जो पेशेंट होता है, जो पीपल होता है, इंडिविजुअल होता है, वो लॉन्ग टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक मैल पोजिशन में, मैल पोस्चर में बैठा होता है, तो फिर उसको स्कॉलियोसिस होने के चांसेस होते हैं। और डिफरेंट नर्व लेसन्स होते हैं, लाइक हमारे क्या कहते हैं, किसी भी नर्व की इंजरी हो जाती है, लाइक हमारा फुट ड्रॉप होता है, या फिर क्या कहते हैं क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी होती है। सो देयर आर वेरियस नर्व लेसन जो कि डिफॉर्मिटी कराती है। तो मेनली हम डिफॉर्मिटी को क्लासिफाई करते हैं उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे, उसको हम ग्रेड्स देते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। सो फर्स्ट डिग्री डिफॉर्मिटी क्या होती है? माइल्ड होता है, वो पैसिव स्ट्रेचिंग वगैरह जैसे प्रोसीड्यूर से करेक्ट किया जा सकता है। सेकेंड डिग्री जो क्या कहते हैं डिफॉर्मिटी होती है, उसमें शॉर्टनिंग हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज की, तो पैसिव करेक्शन जो है वो प्रिवेंट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि क्या कहते हैं डिफॉर्मिटी को रिजॉल्व किया जाए। लेकिन जो करेक्शन होता है वो पेनफुल होता है, और वहां पे स्लाइड बोनी चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं सेकेंड डिग्री डिफॉर्मिटी में। थर्ड डिग्री डिफॉर्मिटी जो होती है वो रिजिड होती है, पैसिव करेक्शन से वो नहीं पॉसिबल होता है करने के लिए, इसमें बोनी चेंजेस एसोसिएटेड होते हैं, मोस्टली सर्जिकल या फिर अदर इस टाइप के इंटेंसिव इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज होती है, देयर आर सो मेनी कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज, लाइक स्प्रैंगल डिफॉर्मिटीज ऑफ द शोल्डर, जिसमें स्कैपुला जो होता है वो एक साइड का काफी हाई होता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमारे एल्बो जॉइंट में कॉन्जेनाइटल उसकी डिसलोकेशन होती है, शोल्डर की भी कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन होती है, एल्बो की भी कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन होती है। उसके बाद फिर हमारा क्या कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड वगैरह हो। रिस्ट जॉइंट में हमारे कार्पल्स बोन्स जो हैं, हमारे 8 कार्पल्स है, उनकी फ्यूजन्स देखने को मिलती है, ये भी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी है। उसके बाद फिर हमारे क्या कहते हैं हैंड की रेडियल क्लब हैंड जैसी पोजीशनिंग होती है, जिसमें हमारे हैंड की रेडियल साइड डेविएशन होती है। सो इट्स लाइक डिस्टल अल्नर डिस्पेजिया, ये भी एक काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी है। So there are so many kind of deformities that occurs in the human body. मोस्टली डिफॉर्मिटीज का रोल जो होता है हमारी बॉडी में, हमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या रोल होता है डिफॉर्मिटीज में? वी हैव टू सी, एसेस,
देन जो भी हमारे पैसिव मैन्यूवर्स पॉसिबल हैं उससे हम डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे क्या कहते हैं मसल्स की वहां पे फंक्शन को, मोबिलिटी को, मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं डिफरेंट ऑर्थोटिक्स वगैरह एडवाइस करते हैं ताकि वो डिफॉर्मिटी जो है वो करेक्ट हो सके। लाइक हमारे एक डिफॉर्मिटी होती है सिंडेक्टाइला, कॉन्जेनाइटल वेबिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है और बोन होती है वो हमारे क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। So like campodactyla, syndactyla, then Kirner's deformity. There are so many kind of deformities we can find in human body. Thank you.